नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। आज मंगलवार को हुई चुनाव आवेदन की जांच पड़ताल के बाद होगा स्पष्ट कि चुनाव में कौन खड़ा और कौन लड़ेगा चुनाव। जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, बुजुर्ग और बच्चों का सबसे ज्यादा ठंड से बेहाल। मुंबई में CNG गैस की आपूर्ति ठप, मुंबई की घटना का अकोला में भी हो सकता है असर। डाबकी रोड का निर्माण कार्य चल रहा कछुआ गति से, रास्ते पर उड़ने वाली धूल और ट्रैफिक जाम से नागरिक परेशान। बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का अभियान, जिलाधिकारी ने दिए जिले में बाल विवाह रोकने के सख्त निर्देश। अब समाचार विस्तार से। जिले की 5 नगर पालिकाओं और 1 नगर पंचायत में 142 पार्षद सीटों और नगर अध्यक्ष पद के लिए 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम मियाद सोमवार दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। नगर अध्यक्ष और नगर सेवक पद के लिए दाखिल सभी आवेदनों की मंगलवार को जांच की गई। नामांकन दाखिल करते समय पार्टी उम्मीदवारों को पार्टी का AB फॉर्म और एक सूचक और निर्दलीय उम्मीदवारों को 5 सूचकों के हस्ताक्षर शामिल करने पड़े। चुनाव विभाग ने बताया है कि किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर नामांकन अमान्य और रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव आवेदन दाखिल करते समय केवल एक ही नामांकन पत्र भरा जाता है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक नामांकन पत्र भरे हैं। ऐसे में पार्टी के AB फॉर्म के साथ नामांकन दाखिल करने वाले कुछ उम्मीदवार किसी अप्रत्याशित बदलाव की स्थिति में खुद को दौड़ में बनाए रखने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी आवेदन दाखिल करते हैं। ऐसे में एक आवेदन खारिज होने पर भी दूसरा आवेदन वैध रहता है। इसलिए दाखिल आवेदनों की संख्या कुल प्रत्याशियों की संख्या से मेल नहीं खाती है। मंगलवार को इन सभी आवेदनों की जांच के बाद जिला चुनाव विभाग अंतिम फैसला सुनाते हुए आवेदनों को वैध घोषित करेगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव पूरा हो गया है। अब नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों के वितरण का इंतजार है। उसके बाद पूरी नगर पालिकाओं में चुनाव प्रचार जोरों पर होगा। चूंकि इस चुनाव में तमाम दिग्गजों के साथ साथ नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में हर वार्ड में मुकाबला कड़ा होता दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों से वातावरण में अचानक बढ़ी ठंड के कारण अकोला में लोग ठिठुर रहे हैं। रात में ही नहीं, दिन में भी ठंड लग रही है। इस वजह से सभी को स्वेटर और जैकेट पहनकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। शहर में कई जगहों पर लोग ठंड से बचने के लिए पनाह लेते नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे इस समय ठंड से सबसे ज्यादा बेहाल है। महाबलेश्वर को आमतौर पर महाराष्ट्र का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, लेकिन सोमवार को विदर्भ ने ठंड के मामले में महाबलेश्वर को पीछे छोड़ दिया। विदर्भ में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण पिछले 2 दिनों में अकोला का तापमान 11.9 डिग्री तक गिर गया है। ठंड की गंभीरता को देखते हुए पारा और भी नीचे जाने की प्रबल संभावना है। जैसी कि उम्मीद थी कि नवंबर शुरू होते ही विदर्भ में शीतलहर शुरू हो गई है। इस लहर ने पूरे विदर्भ को कड़ाके की ठंड से त्रस्त कर दिया है। सुबह की ठंड पूरे दिन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर की चेतावनी दी है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की गति बढ़ने से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि उत्तर महाराष्ट्र में ठंड विशेष रूप से कड़ाके की है, लेकिन पश्चिमी विदर्भ में भी वातावरण ठंडा हो गया है। ठंड के बढ़ते प्रभाव के कारण शहर के गर्म कपड़ों के बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम के बाद कई नागरिक ठंड में बाहर घूमने का आनंद ले रहे हैं। ठंड के कारण उन्हें स्वेटर और जैकेट पहनना पड़ रहा है। वहीं कई लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। ठंड की तीव्रता के बावजूद सुबह की सैर करने वालों का उत्साह अभी भी दिखाई दे रहा है। हालांकि वरिष्ठ नागरिक और बच्चे इस समय ठंड से सबसे ज्यादा परेशान हैं।
इसलिए सभी से खुद को ठंड से बचाने की अपील की जा रही है। अकोला शहर में भी सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं। यहाँ के पंपों पर मुंबई और आसपास के इलाकों से टैंकरों द्वारा आपूर्ति की जाती है। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुंबई में सीएनजी पाइपलाइन में खराबी के कारण मुंबई और उपनगरों में सीएनजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यह देखते हुए अकोला शहर में भी आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अकोला और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, लेकिन मुंबई में सीएनजी गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण मुंबई थाना आदि परिसर के सीएनजी पंप प्रभावित हो गए हैं। सीएनजी गैस इतना मिलने के कारण सीएनजी पर चलने वाले वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। नागरिकों को ट्रेन तथा बस का सफर करना पड़ रहा है। अगर स्थिति यही बनी रही तो अकोला शहर में भी सीएनजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अकोला शहर में सीएनजी लेकर आने वाले टैंकरों की संख्या कम हो सकती है। ऐसी चिंता शहर में सीएनजी गैस पर चलने वाले वाहन चालक तथा ऑटो रिक्शा चालक व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय सीएनजी गैस वितरकों के अनुसार मुंबई में सीएनजी की पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत कर दी गई और अगर आपूर्ति बहाल हो जाती है तो प्रभाव इतना अधिक नहीं होगा। यह देखते हुए खबरदारी के तौर पर वाहन चालक अपने वाहनों में सीएनजी भरकर अपनी सेवा सुचारू रख सकते हैं। डाबकी रोड के लिए विस्तार कार्य की गति नागरिकों के लिए सिरदर्द बन गई है। निर्माण एजेंसी लंबे समय से खुदाई कर रही है और उनके द्वारा लाए गए पाइप भी कई महीनों से खुले में सड़क किनारे पड़े हैं। लगभग 2 महीने तक काम पूरी तरह बंद रहा। इससे प्रगति और भी धीमी हो गई है। यह देखते हुए नागरिक यह निर्माण कार्य कब पूरा होगा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से रास्ते की खुदाई शुरू हो गई है, लेकिन काम दिन के समय होने के कारण सड़क काफी संकरी हो गई है। इससे हर दिन डाबकी रोड परिसर में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। ऑफिस जाने वाले, स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र हर दिन देर से पहुंच रहे हैं और धूल व ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान हो रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर खुदाई का काम रात में किया जाए तो ट्रैफिक जाम और धूल दोनों ही समस्या से बचा जा सकता है। निर्माण की धीमी गति और योजना के अभाव के कारण नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। डाबकी रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। ऐसे में जरूरी है कि निर्माण कार्य तेज गति और सुनियोजित तरीके से पूरा किया जाए ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो। इस समस्या से नागरिक इतने उब चुके हैं कि आने वाले महापालिका चुनाव में इसका जवाब वोट मांगने आने वाले सभी पुराने जनप्रतिनिधियों को देना पड़ेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र अभियान के लिए 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह देखते हुए महाराष्ट्र को बाल विवाह मुक्त बनाने में सभी ने योगदान देना चाहिए, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी वर्षा मीना ने किया। बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र के 100 दिवसीय अभियान के संबंध में जिलाधिकारी वर्षा मीना की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजू लाडुलकर, समिति के सदस्य, बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, धार्मिक नेता और विवाह संबंधी सेवा प्रदान करने वाले मंगल कार्यालय के मालिक, पंडाल व्यवसायी, शादी के कार्ड बनाने वाले व्यवसायी, बैंड बाजा वादक, रसोइया आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने कहा कि जिले में बाल विवाह को पूरी तरह से रोकना आवश्यक है। इसके लिए सही समय पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हर गांव में व्यापक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों एवं युवाओं की भागीदारी से कार्यक्रम आयोजित किए जाए। शिक्षा विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाए। केवल कुछ बाल विवाह रोक दिए जाने से संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है। जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसे सख्त निर्देश इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दिए। श्री समर्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत स्थापित श्री समर्थ आयुर्वेदिक महाविद्यालय रिधोरा अकोला का प्रथम वर्ष का सत्र 2025-26 धन्वंतरी पूजन एवं हवन के साथ प्रारंभ हो गया है। महाविद्यालय में प्रवेश के पहले दिन विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं प्राध्यापक वर्ग का स्वागत बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ऑर्केस्ट्रा की धुन पर पुष्प वर्षाव करके किया गया। आज का समारोह विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए आकर्षक एवं यादगार रहा।
समारोह में संस्था की वरिष्ठ मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद सदैव संस्था पर रहता है, ऐसी मातृतुल्य सुमनताई बाठे, कार्यक्रम एवं संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर नितिन बाठे, प्रमुख अतिथि प्रख्यात डॉक्टर हर्षवर्धन मालोकर, डॉक्टर विनीत हिंगणकर, डॉक्टर मनीष भोयर, प्रोफेसर जयश्रीताई बाठे, प्रोफेसर राजेश बाठे, प्रोफेसर किशोर कोरपे, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशीष चांडक मंच पर उपस्थित थे। श्री समर्थ आयुर्वेदिक महाविद्यालय अकोला के विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष का दीक्षांत समारोह और पाठ्यक्रम का परिचय एवं जानकारी सत्र अत्यंत उत्साहपूर्ण रहा, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मार्गदर्शन और प्राचार्य आशीष चांडक द्वारा विशेष जानकारी प्रदान करने का सत्र भी शामिल था। मंगल मंत्र के उच्चारण से वातावरण पवित्र हो गया था। विद्यार्थियों के चेहरों पर नई यात्रा के प्रति जिज्ञासा और प्रसन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। परिचय में संस्था के उद्देश्य, शिक्षक में अनुशासन, आयुर्वेद के माध्यम से समाज सेवा का उद्देश्य और आगामी शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में गौरव व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक युग में जीवन शैली, बढ़ते तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आयुर्वेद शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे समय में श्री समर्थ आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों के लिए आयुर्वेद शिक्षा को एक नई दिशा देगा और विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य के द्वार खुलेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। श्री समर्थ आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रबंधन ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान के अवसर, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के अनुभव और व्यावहारिक शिक्षा का आश्वासन दिया। पहले ही दिन विद्यार्थियों ने आधुनिक प्रयोगशाला, औषधि निर्माण विभाग, सुसज्जित पुस्तकालय, आयुर्वेद उपचार केंद्र और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में स्वागत गान, महाविद्यालय के बारे में जानकारी देने वाली प्रभावी प्रस्तुति और संगीतमय कार्यक्रम से विद्यार्थियों का उत्साह और बढ़ गया। प्रबंधन ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के संकल्प की पुनः पुष्टि की। प्रथम दिवस का यह मनमोहक कार्यक्रम उत्साहपूर्ण एवं आनंदमय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री समर्थ आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, स्टाफ एवं गैर शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ श्री समर्थ पब्लिक स्कूल रिधोरा तथा अकोला शाखा के प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक वर्ग ने अथक परिश्रम किया। एक और जहां कपास की चुगाई कर कपास बिक्री के लिए बाजार में आ रहा है, ठंड के कारण तुअर की फसल पर कीट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कीट से बचाव करने के लिए इन दिनों किसान तुअर की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते किसानों के खेत में लहलहा रही तुअर की फसल पर कीट का प्रादुर्भाव बढ़ गया है। यह देखते हुए तुअर की उपज में कमी आने की संभावना निर्माण हो रही है। किसानों को तुअर बेचकर अच्छा पैसा मिलता है। यह देखते हुए हर किसान अपने खेत में अंतर फसल के रूप में तुअर की बुआई करता है। इस वर्ष भारी बारिश के कारण खरीफ मौसम की फसल प्रभावित हो गई है, जिसके चलते किसानों की सारी उम्मीद तुअर की फसल पर टिकी हुई है। लेकिन अब तुअर की फसल पर कीटकों का प्रभाव दिखाई देने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। तुअर की फसल को कीट मुक्त करने के लिए महंगे कीटनाशक लाकर किसान तुअर पर छिड़काव कर रहे हैं। पूरे ग्रामीण परिसर में यही दृश्य दिखाई दे रहा है। बार्शी टाकली नगर पंचायत चुनाव 2025 के लिए दाखिल आवेदन की जांच आज करने पर 21 नगर सेवक पद के आवेदन तथा नगर अध्यक्ष पद का एक आवेदन। बार्शी टाकली नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सुबह से ही नगर पंचायत कार्यालय में उम्मीदवार और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कई उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बाद जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा करने के लिए कार्यालय पहुंचे। नगर सेवक पद के लिए 138 आवेदन सबमिट हुए थे, जबकि नगर अध्यक्ष पद के लिए 12 आवेदन भरे गए थे। आज आवेदन जांच पड़ताल के दिन नगर सेवक पद के लिए 21 आवेदन रद्द किए गए, जबकि नगर अध्यक्ष पद का एक आवेदन रद्द किया गया। 21 नवंबर आवेदन वापस लेने की तारीख है, जिसके बाद बार्शी टाकली नगर पंचायत का चुनाव चित्र स्पष्ट हो जाएगा। ऐसी जानकारी बार्शी टाकली के तहसीलदार राजेश वजीरे ने दी। टाकली नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2025 अंतर्गत आज नामनिर्देशन पत्रांची छाननी करण्यात आलेली आहे। नगराध्यक्ष पद व 17 जागांकरिता आजची ही छाननी करण्यात आली। यामध्ये नगराध्यक्ष पदाकरिता प्राप्त अर्जांपैकी एक अर्ज व उमेदवाराकरिता प्राप्त अर्जांपैकी 21 अर्ज हे नामंजूर करण्यात आलेले आहेत
आणि आता उद्या दिनांक 19 पासून दिनांक 21 पर्यंत 3 वाजेपर्यंत उमेदवारी मागे घेण्याचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. धन्यवाद. अकोला शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने के लिए 23 नई ई कचरा घंटा वाहन महापालिका में दाखिल हो गए हैं, जिनकी अतिरिक्त आयुक्त के हाथों पूजा कर उन्हें हरी झंडी दिखाई गई। अकोला शहर की बढ़ती आबादी और कचरे की मात्रा में वृद्धि के कारण कचरा संग्रहण के लिए उपलब्ध वाहन अपर्याप्त होते जा रहे थे। इसी के मद्देनजर मनपा ने संबंधित विभाग को अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। मनपा की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मनपा द्वारा 23 नए ई कचरा संग्रहण वाहन लाए गए हैं। इन वाहनों का उद्घाटन सोमवार को मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त विजय पारतवार, दिलीप जाधव, सहायक आयुक्त विठ्ठल देवकते, पूर्व जोन के क्षेत्रीय अधिकारी राजेश सरफ, गजानन घोंगे, देवीदास निकालजे, स्वच्छता विभाग प्रमुख प्रशांत राजुरकर, चुनाव विभाग प्रमुख अनिल बिड़वे, वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक संजय खोसे आदि उपस्थित थे। अकोला शहर पूर्णतः कचरा मुक्त करण्याच्या दृष्टीने माननीय आयुक्तांचे जे मानस होता त्यानुसार घनकचऱ्याचं जे घराघरातून संकलन करण्याचं कंत्राट देण्यात आलेलं आहे, त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार 150 गाड्या हव्या होत्या। त्यापैकी 100 गाड्या अकोला महानगरपालिकेने त्यांना हस्तांतरित केलेल्या आहेत। परंतु पूर्णतः प्रत्येक घरामध्ये कचरा घंटा गाडी पोहोचावी याकरता 50 कचरा घंटा गाड्या त्या अर्बन इन्व्हायरोला विकत घेणे आवश्यक होते। त्यापैकी 23 गाड्या त्यांनी आणल्या। त्याचं लोकार्पणाचे कार्य अतिरिक्त आयुक्त साहेबांच्या हस्ते करण्यात आलं। याद्वारे मी नम्र विनंती करतो सर्व नागरिकांना की आपण कृपया या योजनेला सहकार्य करावं आणि खरोखर आपला अकोला कचरा मुक्त करण्यास आपण यशस्वी होऊ याकरता आम्हाला पुनश्च मी एकच शब्द वापरेल, आपण सहकार्य करावं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में अकोला। आज मंगलवार को हुई चुनाव आवेदन की जांच पड़ताल के बाद होगा स्पष्ट कि चुनाव में कौन खड़ा और कौन लड़ेगा चुनाव। जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, बुजुर्ग और बच्चों का सबसे ज्यादा ठंड से बेहाल। मुंबई में CNG गैस की आपूर्ति ठप, मुंबई की घटना का अकोला में भी हो सकता है असर। डाबकी रोड का निर्माण कार्य चल रहा कछुआ गति से, रास्ते पर उड़ने वाली धूल और ट्रैफिक जाम से नागरिक परेशान। बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का अभियान, जिलाधिकारी ने दिए जिले में बाल विवाह रोकने के सख्त निर्देश। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।